हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज में रहते हैं कि वर्क डन को कब हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रखें, कब हम टोटल एनर्जी के इक्वल रखें, कब हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल रखें। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, भी 11th क्लास में वही पढ़ा है। बट हम कई बार तो वर्क डन टोटल एनर्जी के चेंज के इक्वल रख देते हैं, कई बार पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल डिटेल से मैंने एक एक चीज को लिखा हुआ है और बारीकी से समझाऊंगी कि कभी भी एग्जाम में आएगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आप अगर फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हो, क्योंकि ये चैनल स्पेशल डेडिकेट है भाई फिजिक्स के लिए। पीजीटी फिजिक्स की तैयारी करवाती हूँ और अभी टेलीग्राम चैनल पे जो पढ़ाती हूँ वो नोट्स भी प्रोवाइड करवाती हूँ भी। तो फिजिक्स बाय सुमन डुल टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हो। और ये जो फिजिक्स बाय सुमन डुल है अपना यूट्यूब चैनल, आप फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें। और देखिए अपना शुरू करते हैं, टॉपिक क्या है। तो तीनों चीज अक्सर होते हैं भी, वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रख देते हैं, कभी वर्क डन चेंज इन टोटल एनर्जी के इक्वल रख देते हैं, और कभी वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल रख देते हैं। तो कब कौन से केस में किसके इक्वल रखा जाता है बिल्कुल डिटेल से समझेंगे भी, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। लास्ट में पीवाईक्यू में दिखाऊंगी किस तरह से क्वेश्चन उठाया जाता है यहाँ से। तो एक एक चीज को समझो भाई। ये है के फॉर काइनेटिक एनर्जी, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज का मतलब होता है दोनों के बीच में डिफरेंस। डिफरेंस मतलब फाइनल में काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल में कितनी है। तो यहां मैंने एक शब्द लिखा हुआ है, वर्क डन के नीचे लिखा हुआ भी नेट। नेट का मतलब होता है नेट वर्क डन। नेट वर्क डन मतलब टोटल वर्क डन। टोटल किसका? सभी फोर्सेस का। भाई जितने भी ऑल राउंड फोर्स लग रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, मतलब एक से ज्यादा फोर्स काम करें तो सभी का वर्क डन जोड़ दो। ये कह रहे हैं भाई यहां नेट वर्क डन होता है ऑल फोर्स की वजह से, अकेला एक फोर्स काम नहीं कर रहा यहां। तो पूरे का पूरा वर्क डन सभी फोर्सेस के इक्वल है जहां पे, तो वहां चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाला यूज करेंगे, जो कि एक्चुअल में क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम होता है भाई। ठीक है, तो वर्क डन नेट है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नीचे मैंने लिखा हुआ भाई ऑल फोर्स कौन से, जैसे कि ग्रेविटी है, कोई एक्सटर्नल फोर्स है। भाई एक सिचुएशन में मोर देन वन फोर्स भी तो लग सकते हैं, तो सभी की वजह से जो वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो ये मैंने लिखा हुआ अभी अप्लीकेबल है बोथ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, दोनों के केस में एप्लीकेबल है। कंजर्वेटिव कौन से होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स कब बोलते हैं भी? कंजर्वेटिव बोलते हैं जहां पे वर्क जो है जो सिर्फ अपनी इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन पे काम डिपेंड हो। तो कंजर्वेटिव फोर्स, फोर्स मतलब वर्क किससे निकलता है? देखो वर्क निकलता है F इंटू ds। वर्क किस पे डिपेंडेंट है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे जब ये कंजर्वेटिव कब बोलेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स जब वो जो ये वर्क डन है ना वो सिर्फ अपनी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, पाथ पे डिपेंड ना करे। तो ये जो फोर्स काम कर रहा है ये हो गया यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स। जब ये वर्क डन अपनी इनिशियल और फाइनल पाथ की पॉइंट की बजाय अपने पाथ पे डिपेंड करे तो ये फोर्स बन जाएगा कौन सा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो ये दोनों के लिए ये वाली जो थ्योरम है ना वो यूनिवर्स ट्रूथ है, मतलब हर जगह एप्लीकेबल होती है जहां पे ये कंडीशन हो, कंजर्वेटिव हो नॉन कंजर्वेटिव सभी फोर्सेस के लिए अप्लाई। बट कंडीशन क्या है? नेटवर्क डन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। वर्क डन को कब टोटल एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल लेते हैं, मतलब टोटल एनर्जी का डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन। जैसे कि काफी मैंने क्वेश्चंस करवाए पीवाईक्यू, और सैटेलाइट को किसी वेलोसिटी से लॉन्च किया जाता है दूसरे ऑर्बिट के अंदर, तो वहां पे हम वर्क डन निकालते हैं ना भाई कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हुई, तो टोटल एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल निकालते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट था और सेकेंड ऑर्बिट, यहां से किसी वेलोसिटी पे यहां पहुंचाया जाता है तो यह कितनी एनर्जी लगी ऐसे पूछे, तो टोटल एनर्जी का डिफरेंस लेते हैं। तो डिफरेंस क्या हुआ भाई ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या डिफरेंस हुआ? तो देखिए यहां लिखा मैंने वर्क डन एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब वर्क किया जा रहा है किसी एक्सटर्नल एजेंसी द्वारा। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। एग्जांपल जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है, इंजन फोर्स है। यहां पे सैटेलाइट सीधी सी बात है, सैटेलाइट एक ऑर्बिट से दूसरे में जाएगा तो कोई इंजन काम कर रहा है, कोई लेके जा रहा है उसको, तो जहां पे एक्सटर्नल फोर्स हो, इंटरनल का रोल नहीं है, सिर्फ ओनली एंड ओनली एक्सटर्नल फोर्स, बाहर का फोर्स उस काम को कर रहा है, तो जो वर्क डन होगा वो टोटल एनर्जी के चेंज के इक्वल होगा भाई। जैसे कि सैटेलाइट है, यहां ग्रेविटी वाला मैंने कंप्लीट चैप्टर पीवाईक्यू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए, वहां पे बहुत सारे ऐसे जो पीजीटी फिजिक्स का पेपर है, चाहे वो एचटेट का हो अदर स्टेट का हो, तो
तो यहाँ पे अक्सर ये क्वेश्चन आता है भाई यहाँ से और किसी वेलोसिटी से यहाँ लॉन्च किया गया किसी सैटेलाइट को, तो कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी यहाँ से यहाँ लॉन्च करने में। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और यहाँ पे तो रुका हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। तो टोटल एनर्जी लेंगे वैसे तो हम तो क्या निकालें, टोटल एनर्जी का चेंज। तो यहाँ टोटल ये होगी और यहाँ टोटल ये होगी इनिशियल, बट ये 0 होती है जब ये रेस्ट में, तो हम सिर्फ यहाँ से किसी वेलोसिटी से लेके जा रहे हैं फिर वो मूव करेगा, तो यहाँ सिर्फ पोटेंशियल बची क्योंकि काइनेटिक 0 हो गई। तो इन दोनों का डिफरेंस इज चेंज इन टोटल एनर्जी। तो कब लगा है ये वाला फॉर्मूला, कब लगा, जब सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही हो, तो वर्क डन किसके इक्वल रखेंगे, चेंज इन टोटल एनर्जी। फिर ये आता है कि वर्क डन काइनेटिक एनर्जी का चेंज या फिर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कब होता है। देखो जी होता है यहाँ पे ग्रेविटी, जी क्या है यहाँ पे ग्रेविटी। तो वर्क हो रहा हो ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे कोई ये मार्कर है मेरे हाथ में, इसको छोड़ दूं नीचे जाएगा, तो ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा ना, दोनों रख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल या पोटेंशियल एनर्जी के चेंज। किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है भी अगर बात करें वेलोसिटी की, भी किस वेलोसिटी से गिरेगा तो क्या यूज करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर बात करें कि एनर्जी कितनी उसके अंदर हुई, क्योंकि टोटल एनर्जी नहीं लेंगे भैया, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि मान लो ऊंचाई से वो यहां गिरा, तो यहां काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल हमेशा कमजोर रहती है जब एयर फ्रिक्शन वगैरह नेग्लेक्ट करते हैं, तो ये दोनों सेम रहती हैं, एनर्जी कमजोर है, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, चेंज इन टोटल एनर्जी इज 0। ये लिख भी रखा मैंने। तो यहाँ पे चेंज इन टोटल एनर्जी नहीं लेते, या तो तुम वेलोसिटी की बात करें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लो, अगर एनर्जी वगैरह की बात करें एनर्जी निकालने के लिए तो चेंज इन, माइनस साइन क्यों आया, माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि वो किसी हाइट पे, तो पोटेंशियल एनर्जी है वहां पे mgh, और जब अर्थ पे हाइट 0 होगी तो पोटेंशियल एनर्जी 0, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो 0 माइनस c करोगे तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव साइन लेते हैं भाई। ये था इंपॉर्टेंट, एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो रहा है भाई नीचे, क्या कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां तो नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव लेंगे, कैसे, ये कंडीशन कब लेते हैं, तो वो तब लेते हैं भी जब कोई स्लोली प्रोसेस हो रहा हो, जब कोई क्योंकि स्टैटिक मतलब रेस्ट, लाइक रेस्ट प्रोसेस हो तो रहा है, एक्चुअल में दिख नहीं रहा, उसका प्रभाव नहीं दिख रहा हमें, तो क्योंकि स्टैटिक प्रोसेस या फिर कांस्टेंट स्पीड चेंज नहीं हो रही, तब हम वर्क डन निकालेंगे टोटल एनर्जी के पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के इक्वल लेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ था, एक बच्चे का कमेंट भी आया हुआ था इधर जो मैंने करवाया ना, ऐसे था उधर कि कोई सैटेलाइट है और उसको मिनिमम वर्क डन निकालना था भाई, यहां से बिल्कुल धीरे, बस यहां शिफ्ट करना था, धीरे से प्रोसेस में यहां से उठा के यहां रखना था। अब वो ना तो यहां मूव कर रहा है और ना यहां वेलोसिटी की बात की कि वो आगे जाके मूव करेगा, वो बहुत धीरे प्रोसेस हो रहा था, जस्ट यहां से उठा के यहां रखना था, तो वहां पे जो वर्क डन होगा ना वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लेंगे। एक ने कमेंट किया हुआ था, एक स्टूडेंट ने, कि मैम कभी तो वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं, कभी वर्क डन इस क्वेश्चन में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो हमें कैसे पता चलेगा हम कौन सा लगाएं। तो सब मैंने डिफरेंशिएट कर दिया भाई। यहां पे क्या हो रहा है, क्यूसिस्टेटिक प्रोसेस, स्लोली प्रोसेस, बिल्कुल वेलोसिटी का कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रखो। ये बड़ा वैसे कम यूज होता है, ये बहुत यूज होता है, सारे एक्सटर्नल वर्क डन है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रखो, सिर्फ एक्सटर्नल एजेंसी काम करिए, चेंज इन टोटल एनर्जी रखो। एक 2026 अभी जो 26 का पेपर होगा ना, तो 25 वाला भी, 25 का और 24 का दो मेरे पास पड़े थे अभी, दोनों में एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं पढ़ के बताती हूँ किस टाइप से पूछा जाता है। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट बताना हमें 4 ऑप्शन, 4 के बजाय 2 ही दिए इसने। तो फर्स्ट पूछा इसने, टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। टोटल एनर्जी की बात करें मतलब इसकी कंजर्व होगा ये, नो मैटर व्हाट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम। कोई मैटर नहीं करता भाई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इंटरनल, तो ये तो गलत बात है। टोटल एनर्जी कब होता है, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा, तो ये तो गलत हुई। सेकंड देखो, वर्क डन इन द मोशन ऑफ बॉडी कवर ए क्लोज लूप इज 0 एवरी फोर्स इन नेचर। अब वर्क डन है क्लोज लूप, जैसे कि सर्कल पे करें तो वर्क डन 0 आता है, दोनों ही गलत है भाई, इसने नॉन 0 दे दिया, तो बोथ ए एंड बी दोनों ही इसने फॉल्स दे दिए। ठीक है, अगला और देख लो, एक 2023 वाला भी ये, द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। एक्सटर्नल कौन सा, ये वाला, इसकी बात करें, द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इक्वल टू चेंज इन टोटल एनर्जी। देखो वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स से चेंज इन टोटल एनर्जी, बिल्कुल सही बोल दिया इसने। अगला, वर्क डन बाय द ऑल फोर्स, ऑल मतलब
ऑल, इंटरनल आगे लिखा हुआ ब्रैकेट में, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑन द सिस्टम इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दोनों को अलग अलग डिफाइन कर रखा भी। अब किसी ने मान लो ये नहीं पता, ये चीजें नहीं पता, तो वो सोचेगा भाई हमने तो वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी, हमने सोचा मतलब चीजें यहीं तक सीमित है, आगे कुछ है नहीं, तो यहां तक नहीं है सीमित, सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम। अब उस स्टूडेंट ने भी यही कमेंट कर रखा था, मैम हमने तो वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी है, वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो इसमें देख लो ये डाल रखा है कि वर्क डन जब एक्सटर्नल फोर्स से हो तो टोटल एनर्जी के इक्वल होता है, जब वर्क डन ऑल फोर्स से हो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल तो टोटल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। इस तरह से आता है भैया, ठीक है, इस तरह से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आमने सामने इंटरेक्शन से देखो, बोर्ड पे इंसान 2 घंटे 8 घंटे मैराथन लंबी लंबी चलती बड़ी आसानी से पढ़ा सकता भी। अब मैं पेज पे करवा रही हूँ, ये तो कोरोना के टाइम ले आए थे बोर्ड, उस टाइम कोरोना के टाइम स्कूल वगैरह बंद थे ना, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए तो बोर्ड मेरे पास पड़ा ही था, बट डिजिटल बोर्ड करेंगे अरेंज जल्दी ही। अब मैं पेज पे पढ़ा रही हूँ ना, पता है क्या मेहनत बहुत ज्यादा होती है, दिखने में वो वाली बात होती है, उतना इफेक्टिव क्या पता भाई बोर्ड पे पढ़ा रहे उससे इफेक्टिव ना लगे देखने में, बट अच्छी तरह से करवाती हूँ भी। एक एक चीज का PYQ सारे उनका एनालिसिस करके ही मैं नोट्स बनाती हूँ। नोट्स में टेलीग्राम चैनल है जो फिजिक्स बाय सुमन डोल, उस पर शेयर करती हूँ, क्वेश्चंस वगैरह भी कराऊंगी। और मेरे हिसाब से 12th की बात करें ना, 12th क्लास की, तो उसमें तो 3rd यूनिट जो मैग्नेटिज्म वगैरह के है, और 4th का सिर्फ A पार्ट जिसमें लेंज लॉ वगैरह, B का मैंने करवा दिया था, रूट मीन स्क्वायर एवरेज वो वाले निकालते, पावर अक्रॉस द रेजिस्टेंस आ रही थी जिसमें इंडक्टर कैपेसिटर थे पावर 0 हो रही थी एवरेज पावर, तो सिर्फ A पार्ट रहता है भी, लेंज लॉ जिसमें सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन वो भी आते हैं। तो 12th में सिर्फ 1.5 यूनिट रहती भी, सारा सिलेबस मैंने कवर करवा दिया, जिसमें नोट्स शॉर्टली नोट्स बनाती हूँ, सब कुछ समझाती हूँ, फिर सारे PYQ, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो 11th की बात करें तो 11th में फर्स्ट यूनिट मैंने करवा दी, हाँ एक रहती है सिर्फ सेकंड में मैंने करवा दिया। सेकंड में वो है प्रोजेक्टाइल मोशन का, जिसमें बड़ा इजी वे से भाई कभी ना भूलने वाला टॉपिक, इस तरह से मैंने एक्सप्लेनेशन की है, जो बुक में उसमें देखा रखा ना भाई, टाइम पीरियड, रेंज निकालना, हाइट निकालना, उससे डिफरेंट मेथड लेके भाई आपके पास फॉर्मूला आपको याद नहीं है पेपर में और आ गया, रेंज निकालनी, टोटल टाइम निकालना, टाइम पीरियड, या फिर हॉरिजॉन्टल रेंज कुछ भी लगा लो, हाइट निकालनी, तो एट ए टाइम भी चंद सेकंडों में आप किस तरह से ड्राइव कर सकते हो उस फॉर्मूले को, तो वो भी मैंने बिल्कुल इजी वे में समझाया भी, जिसने भी नहीं देखा देख लेना। तो कहने का अर्थ ये है कि सेकंड में भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो तो मैंने करवा दिया, कुछ बचा हुआ है, 3rd मैंने करवा दिया, 4th रहती है, और एक इसकी लास्ट की रहती है भी 9, 10, ठीक है, जो बीट वगैरह लास्ट में ऑसिलेशन वाला, बस वो रहता है, याद मान के चलो। तो कुल मिला के ये मान के चलो भाई 17-18 तक 11th-12th का सिलेबस कवर हो जाएगा, जिसमें ऑल PYQ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो सारे ले रही हूँ, इंपॉर्टेंट तो क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके बाद मेरा टारगेट है भाई जो BSc के हैं, MSc के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार उठाए जाते हैं PGT के एग्जाम में, वो भी कवर करेंगे, और कवर कर पाएंगे तभी भी जब आप लोगों का अच्छा सहयोग रहेगा, ठीक है। हर किसी को एक फीडबैक की जरूरत होती है भी। अब कुछ स्टूडेंट इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं भी, मुझे पढ़ के एक अच्छा सा फील आता है भी, हाँ मेरी मेहनत सफल हो गई भी, मैं पढ़ा रही हूँ उसको अच्छा समझ आ रहा है, वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई है, तो मेरे अंदर से भी थोड़ी सी उसके लिए बहुत पॉजिटिव वाइब्स निकलती हैं, बहुत प्यारा ब्लेसिंग देते हैं ना, तो वो नहीं कहते भी एक्शन रिएक्शन आता है, तो रिएक्शन भी ब्लेसिंग वाला ही आता है, फिर अच्छा रिएक्शन आता है, ठीक है। साथ लंबा है भाई, बिल्कुल जो बच्चे लगातार मेरे से जुड़े हुए ना, तो मैं उनको बता देती हूँ भाई, उनको मैं बिल्कुल जो ये है स्क्रीनिंग का होगा, बिल्कुल स्क्रीनिंग तक उनको साथ लेके जाऊंगी, उधर छोड़ के आऊंगी भी, ये लो स्क्रीनिंग का पेपर है, अब इसको क्रैक करो, ठीक है। तो लगातार मेहनत करते रहिए। हाँ कुछ क्योंकि अब आमने सामने तो वो भी डिस्कशन कर लेते हैं भी, बच्चों के जो कमेंट्स होते हैं उनमें जो डाउट्स होते हैं वो मैं एक वीडियो के थ्रू रिप्लाई करती हूँ। तो एक स्टूडेंट का था भी डाउट कि हाँ फॉर्मूले याद नहीं हो रहे, ऐसे था कुछ कि भाई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे क्योंकि मेरे तो फॉर्मूले याद नहीं हो रहे। तो फॉर्मूले ऐसे नहीं याद होते भाई। अब मैं जस्ट एग्जांपल देती हूँ, देखो मैथ का है, मैथ और फिजिक्स में तो कोई अंतर ही नहीं है जब न्यूमेरिकल है दोनों में, तो इसमें एरिया लगा लो, एरिया का चैप्टर था, कोई वॉल्यूम का चैप्टर, एरिया वॉल्यूम का चैप्टर, तो सभी लोगों ने मैथ पढ़े हैं, देखा होगा कि एक एरिया का चैप्टर उसके ऊपर मतलब 100 क्वेश्चन मिलेंगे, सेम फॉर्मूला तो एक ही मान लो सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और उसके केस में सिलेंड्रिकल के 2 पाई आर एच,
फॉर्मूला तो एक ही है, फॉर्मूला तो एक ही क्वेश्चन कर लो, फिर हजारों क्वेश्चन ट्राई करते हो तब जाके। अब मान लो सर्कल का था, कभी उसको हेमिस्फीयर बना दिया, कभी उसको ऊपर रख दिया, कभी नीचे रख दिया, कभी दाएं रख दिया, कभी बाएं रख दिया। कहने का भाव ये है भाई कंसेप्ट क्लियर करवाए जाते हैं तब जाके क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो फिजिक्स में कितने का लगाते हो पहले मुझे बताओ, एक टॉपिक है, एक फॉर्मूला है, कितने क्वेश्चन ट्राई करते हो? तो कैसे मान रहे हो कि भाई मेरे से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रही? ट्राई करो, पेशेंस रखो, अभी टाइम है, जितना हो सकता है ना। कुछ बच्चे कम पीवाईक्यू लगाते हैं, भी पीवाईक्यू करो साथ साथ, और जो मैं सीरीज लेके चलूँ ना उसको भी साथ साथ करो, तब जाके कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा भाई हाँ अब कॉन्फिडेंस आ गया, मैं क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है, या कर सकती हूँ जो भी है। तो प्रैक्टिस एक वो बनाती भी परफेक्टनेस लेके आती है, कहीं ना कहीं ऐसे बोल सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही चीज़ें परफेक्ट होती चलती हैं, ठीक है। और मेरी तरफ से तो सभी के लिए बेस्ट विशेज हैं ही भी, जो जुड़े हुए हैं, जो लगातार तैयारी कर रहे हैं। और हाँ मैं एक ये और बता देती हूँ भाई, बार बार मैं एफिशिएंसी, जैसे मैं एफिशिएंसी टॉपिक पढ़ा रही थी, तो एक्चुअल में एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो टॉपिक समझा रही थी तो मैं कह रही थी एफिशिएंसी होती है जैसे आउटपुट कितना आता है और हमने कितना इनपुट दिया। तो अब मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं कितना इनपुट दे रही हूँ और सामने से कितना आप लोगों का आउटपुट आ रहा है, तो वो एफिशिएंसी है। तो इस एफिशिएंसी को अच्छा रखा करो भी, मुझे भी अच्छा लगेगा, उतनी ही मेरे अंदर भी एक जोश आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, एक लगन होगी कि मैं बेस्ट से बेस्ट करवाऊँ। अभी 4 तारीख का पेपर है, तब तक इतना अच्छा रिवीजन हो जाए भी जो फिजिक्स नाम का खोप है वो भाग जाए बिल्कुल, ठीक है। लास्ट में एक बहुत अच्छी पास आने दो पेपर, अप्रोच भी बताऊंगी कि किस तरह से पेपर में बैठ के तुम्हें कैसे अप्रोच रखनी है, ठीक है, बहुत अच्छी होगी, वो तो जरूर सुनना। और लास्ट टाइम एक रिवाइज भी, जैसे अपनी 11th-12th की 10 और 10-20 यूनिट होगी ना, इसी बोर्ड पे पूरे का रिवीजन करवा दूंगी, पूरी बुक का फॉर्मूला प्लस में कैसे अप्रोच रखनी, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, कैसे आ सकते हैं, सब कुछ। तो जुड़े रहें। हाँ पीछे की मेहनत की बात करी थी भी, जो चीज़ें जितनी आसान लगती हैं उतनी आसान होती नहीं एक्चुअल में। बात करें तो कैसे, जैसे पेज पे पढ़ाती हूँ, तो अभी मैं गाँव गई हुई थी, मतलब अपने सेपरेट रूम में उधर कहीं चली गई ताकि मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैं अच्छे से पढ़ा सकूँ फुल कंसंट्रेशन से, क्योंकि न्यूमेरिकल सोल्व करने होते हैं। अब मैं भी तो एट ए टाइम ही सोल्व करती हूँ, बीच में कोई डिस्टर्ब करेगा, सीधी सी बात है, तो दिमाग तो भटकेगा ही। तो वहाँ थोड़ा सा बाहर की साइड, आउटसाइड था रूम, तो कीड़ी मकोड़े आ जाते हैं भी धीरे 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 ऐसे उधर। तो एक जब पढ़ा रही थी तो पता नहीं कौन सा चैप्टर था, ऊपर से निकल गई एक कीड़ी, थोड़ी मोटी थी। तो एक स्टूडेंट ने कमेंट कर रखा भाई फिजिक्स की क्लास में की एक जानवर ने एंट्री। मुझे पहले तो बहुत थोड़ा सा हंसी सी आई, भाई कोई ना, अच्छी बात है कि इतने डेडिकेशन से पढ़ रहे हो कि आपको कीड़ी दिख गई। तो सोच के देखो वो बुक के ऊपर से निकली, तो फिर भाई दाएं बाएं तो मेरे भी थी। फिर भी मैं ये कह रही हूँ भाई अपना इरादा इतना मजबूत रखो कि कोई भी आपको जो नेगेटिव बाहर की कोई चीज़ है वो आपको मतलब आपका कॉन्फिडेंस लूज ना कर पाए। अपने आप को इतना डेडिकेट रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस में रखो, अपना इरादा बहुत मजबूत रखो भाई। इरादा पक्का हो तो कोई भी जीत हासिल हो सकती भी, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, बस जरूरत होती है तो सिर्फ हौसले की, क्योंकि वो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मान ली तो हार है, ठान ली तो जीत है। तो ये खौफ बिल्कुल मत रखो भी, फिजिक्स का है जिसका रिजल्ट ना के बराबर होता है भी, पीजीटी फिजिक्स का, स्टेट का, तो बिल्कुल क्रैक होगा, अच्छे नंबर भी आएंगे। और जुड़े रहें, लास्ट तक तैयारी करते रहें। और ये टॉपिक, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी, बीच में मैंने एक्स्ट्रा कुछ लिख दिया इसमें, और एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ कि काइनेटिक एनर्जी रखते हैं टोटल वर्क डन के लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल सभी फोर्सेस की वजह से जो आया है। और टोटल एनर्जी कब रखते हैं, जब ओनली एक्सटर्नल एजेंसी उसके ऊपर काम करे, ठीक है। और पोटेंशियल ड्यू टू ग्रेविटी या फिर स्लोली कोई प्रोसेस हो रहा है तब, ओके। तो नेक्स्ट कोशिश करूंगी भी कुछ टॉपिक्स ऐसे बोर्ड पे करवा दूं ताकि अच्छे से समझा सकूं उस चीज को, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।